ओके मैंने यहाँ पे चैप्टर नेम को चेंज नहीं किया क्योंकि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो रिलेशन एंड फंक्शन के जस्ट बाद आता ही है। और रिलेशन एंड फंक्शन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका एक रिकॉल क्वेश्चन मुझे करना था। चलिए, आज का डेट कितना है? फाइनली 1 सितंबर आ ही गया, 2023। ओके फाइन। लेक्चर नंबर तो आपका ही 1 होगा ट्रिग्नोमेट्री का। यस, सो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और इससे तो सभी बच्चे वाकिफ है ना? आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा भी था। यस मैम। यस मैम, अभी भी पढ़ा 11th में। हाँ 11th में ना। हाँ आपका तो स्कूल में हो गया है ना ये सारा। मैम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। चलिए ठीक है, Yes, दिक्कत नहीं है। हाँ ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। असल में क्या होता है, कभी कभी जेई आपका 10th क्लास का क्वेश्चन ही उठा करके दे देता है। मैंने तो यही देखा कि जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन 10th क्लास का है। मैंने 2 क्वेश्चन आज लिए भी हैं। हम लोग PYQ भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे आज। मेरे को लगता है 2 क्वेश्चन ले लिए हैं मैंने, ज्यादा नहीं लिए हैं। देखते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो पढ़ोगे और टी रेशियोस ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसी को थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। तो उससे पहले रिकॉल वाले में आते हैं। ये एक क्वेश्चन था जो कि छोड़ना मुझे उचित नहीं लगा, तो चलो इसी को देख लेते हैं जरा। क्या कह रहा है हमारे रिलेशन एंड फंक्शन का ये क्वेश्चन? सॉल्व सॉल्यूशन ऑफ द इन इक्वेशन वेयर, अच्छा इसका सॉल्यूशन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर कर्ली ब्रैकेट इज FPF फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो हमारे इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं? इट इज वेरी वेरी इजी ना, कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो एक ही 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। सो कर्ली ब्रैकेट ऑफ x इनटू, इन्होंने क्या लिखा है आपका, कर्ली ब्रैकेट ऑफ x -1, और उसके बाद क्या है, देन अगेन इन्होंने लिखा है क्या, कर्ली ब्रैकेट ऑफ x +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो ये इनका क्वेश्चन है। क्या आप लोग कोई आइडिया देना चाहोगे कि इसको किया कैसे जाए? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, x है हमारा, तो सिंपली कर्ली ब्रैकेट से बाहर ऐसे निकाल के भी नहीं लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, जैसे मैं हमेशा करती आई हूँ, x को मैं सपोज करूंगी t, ठीक है, लेट x इक्वल्स टू t, देन पूरा इक्वेशन आपका हो जाएगा t-1 इंटू क्या हो जाएगा, t + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या हो रहा है? बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं? ओके ओके, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। चलो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे हम। ये जस्ट रिलेशन फंक्शन का एक रिकॉल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट वाले करा दिए मैंने। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है इसके साथ? तो अलग ही परेशान करता है मुझे। ये हो क्या रहा है? मैं तो कुछ कर ही ना रही हूँ। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। इसको होने दीजिए, क्या होना चाहता है मैं भी देखूं सर। वेरी गुड इवनिंग। इसका मन पेज खराब करने को कर रहा है। अरे मैं जिस दिन सोच लूं ना कि मतलब क्लास को समय पे स्टार्ट कर दो, वो बोलेगा नहीं तुम क्यों समय पे स्टार्ट करोगी, चलो मीटू आप फिर से लिखो। मीटू कितने सारे। यस मैम। मैं काम करना आज थोड़ा लेट ही शुरू करना, वरना ये फिर से खराब कर देगा। अरे क्लास तो हमेशा टाइम पे शुरू करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मैंने सोचा आज थोड़ा एग्जैक्टली 7:15 पे कर देते हैं, कभी 7:16 इसलिए बोल तो इसलिए बराबर मैम थोड़ा 2-3 मिनट बाद ही शुरू करो। वही करूंगी मैं। अब जिस दिन मैंने पहले स्क्रीन शेयर कर दिया तो उस दिन स्क्रीन भी नाटक करता है, इसलिए आप लोग के आने के बाद ही मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके तो ये था क्या, चलो ठीक है, पूरा डिस्ट्रैक्ट कर दिया इसने। और कभी कभी आपको पता है, मैं तो नाम ही नहीं लेना चाहती, मुझे बड़ा डर लगता है इससे। अभी मैंने अगर आपका क्लास लिया तो बहुत अच्छा चला, अब 10th वालों का क्लास आएगा ना तो कभी कभी मेरा पेन लिखेगा ही नहीं। अभी मैंने क्लास लिया है, अभी नहीं लिखेगा, फिर जैसे क्लास खत्म हो जाएगा ये लिखना शुरू कर देगा, तो मैं क्या बोलूं इसको, बताओ क्या ही। चौथा बदमाशी कर रहा है। हाँ, और मेरे पेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, दुकान लेकर भागूंगी। मार को सुधार दो। अब कौन मुझे कॉल कर रहा है पता नहीं, क्लास शुरू होने के बाद मैं कॉल नहीं उठाना चाहती बिल्कुल। छोड़ो, कोई स्टूडेंट का कॉल था।
सो t-1 t+2 इज ग्रेटर देन 0। देखो t वाले को मैं लेकर के कर रही हूँ, बस यहाँ से अब क्या क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए ना मेरे को। जब भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाए तो मैं क्या करूंगी, अपना वेवी कर्व वाला प्लॉट कर दूंगी। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे को मिले हैं, पहला तो 0 0, मिला है, 1 और -2। यहाँ से -2। अरे इसको क्या हो गया है आज, ये क्या हो रहा है, मैं कुछ टच ही नहीं कर रही हूँ स्क्रीन। कह रहा है आपने टाइम पे क्यों शुरू करी। नहीं सेजल, दिस इज नॉट अ जोक, मुझे क्लास लेना है। एंड ये कर क्या रहा है, ये पेन, ये अपने से वो नहीं कैसे चल पता, रहा है। मैं तो इसको टेक्निकल होगा। वेट, अब है ना, अब मेरा ये कर रहा है दिमाग खराब, रुक जाओ। ऐसा ना, अब मैं फिर से स्क्रीन को शेयर करूंगी। ओके मैम। ये भी फुल स्क्रीन आ गया, ठीक है चलिए फिर से शेयर करती हूँ। मैं इसको भी मैं बंद करूंगी अभी, ओपन मोड को। क्या ही कर रहा है ये, कुछ समझ ही ना आ रहा मुझे, बताओ। मुझे पूरा का पूरा चैप्टर शुरू करना है, ऐसे तो कुछ मैंने प्रेस भी ना किया है इसमें। ये सब कुछ तो सही है। कोई टेक्निकली होगा कुछ। अरे तो टेक्निकल क्लास के समय क्यों हो रहा है, बाकी टाइम इसको नहीं मिलता है कुछ होने के लिए। क्लास से पहले हम लोग हमेशा चेक करते हैं कि कुछ इश्यू तो मैम वो नहीं, यही जाने। इश्यू तो नहीं होता है, तभी तो फिर सारी चीजें शुरू होती हैं। अब इसको मैं बताऊंगी, अगर इसने कोई हरकत की ना, पटकूंगी इसको मैं उठा करके। ओके चलिए। सो आपका ये कितना था, -2 था, 0 था, और एक क्या था आपके पास, 1 था। ठीक है, 3 मिले थे आपको, बट हम करेंगे क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आंख बंद करके यहाँ पे प्लस माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्या हो गया भाई, इतने ज्यादा मात्रा में लोगों के कॉल्स क्यों आ रहे हैं मुझे, क्लास तो शुरू हुई है। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, एक्चुअली में हमें करना क्या है, हम लोग तो मतलब अंधाधुन किए जा रहे हैं, कुछ करना क्या है हमें। हमने आंसर देख लिया, अब आंसर निकालने की कोशिश करें। यहाँ पे ना कुछ कर ही नहीं सकते, इन्होंने पूरा परफेक्ट इक्वेशन रेडी किया है, इन्होंने पूरा का पूरा सोल्यूशन दे दिया है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमको बोला ही नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, पूरा क्रिटिकल पॉइंट तो इन्होंने खुद ही दे रखा है। मैंने तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी कर दिया इसको टी लेके, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे वो। तो फिर मैं क्या करूंगी यहाँ से, ये तो मेरा हो गया कौन सा, प्लस वाला, और ये भी कौन सा हो गया मेरा, प्लस वाला। पूछा भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब तो 0 से आगे वाला ही आएगा। और यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दो, नहीं भी करोगे तो चलेगा, नंबर तो वैसे भी नहीं जाने वाले। अब क्या करूंगी, मैं फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करूंगी ना। ओ जस्ट अ मिनट बच्चों, सर का कॉल था, कॉल ही ना उठाया मैंने। दिशा इज वेटिंग आउटसाइड, क्या हो गया भाई दिशा, आई कैन नॉट सी एनीवन, स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर्ड है, आप लोग किसी को देख पा रहे हो। हाँ मैम। ओके, यस दिशा इज हियर। देख लो, क्लास सही समय पे शुरू किया और हुआ। यस, एनीवेज ठीक है, चलिए सर का कॉल था, सो मुझे अटेंड करना पड़ा क्योंकि अभी हमें ऑन ड्यूटी है। सो देख लेते हैं। ये आपका हो गया है क्या, कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स हमने लिया था, भले इसको टी लिया था, बट अभी मैं लिखूंगी कैसे इसको, मैं लिखूंगी कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 1। ठीक है, क्यों 0 1 लिखूंगी, क्योंकि 0 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, और नेगेटिव वाले को मैं इग्नोर करके चलूंगी -2 को। बट फाइनल आंसर में क्या मैं इसको इंक्लूड करूंगी, सवाल ये है, नहीं करूंगी। क्यों क्यों करूं, जब वो पॉजिटिव के बारे में बोल रहे हैं तो मैं क्यों ही करूं। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा, 0। ठीक है, और ये आप देख रहे हो 0 से ये लिंक्ड है, मतलब ये प्लस है, ये भी प्लस है, एनीवेज ये पूरा का पूरा इंटरसेक्शन में आ ही जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी इस तरफ जाएगी ही ना। ऐसे तो जाएगी, मैंने तो इसको लॉक कर दिया, मगर इधर जाएगी ही जाएगी, तो वो इंटरसेक्शन में दोनों कॉमन आ ही जाएंगे, तो 0 और 1 को ही लिखना है हमें, और दिस इज योर आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन को समझने में किसी को दिक्कतें आई क्या। हाँ मैम।
No, ma'am. ओके फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारी मात्रा में बच्चों की क्लासेस ज्वाइन नहीं हो रही है, तो मैंने बोला था ना बहुत लोग कॉल कर रहे हैं मुझे, तो अब मैंने नहीं अटेंड किया, तो सर को कॉल करने लगे, तो इसीलिए। कोई तो दिक्कत है नहीं, आप लोगों की तो ज्वाइन हो गई, उनकी क्यों नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं जरा। यस, सो ये क्या है, आधा अधूरा सा कुछ मैंने छोड़ दिया है यहाँ पर ट्रायंगल बना के। अभी रिलेशन एंड फंक्शन में थे, अभी ट्रायंगल में जंप कर गए हम, है ना, कितनी अच्छी बात है ये। तो शुभ आरंभ मेरा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री। मैट्रिक। Metric. यस, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अभी एक ट्रायंगल मैंने आपके सामने बना दिया है। और बच्चों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री मतलब कैसे पढ़ना शुरू किया था, हम लोग करते क्या थे ट्रिग्नोमेट्री में, किसी को याद होगा? मोस्टली तो ट्रायंगल से ही सारे एंगल्स निकालते थे ना, वो भी राइट ट्रायंगल होता था आपका। साइन थीटा, Yes, ma'am. हाँ साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा की वैल्यू पुट करते थे। हाँ, वो तो मतलब चलो, वो तो आपके एंगल्स हो जाते थे, थीटा पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, वो रेशियोज में भी आ जाते थे, ठीक है। मेनली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैं बोलूँ कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते ही क्यों है, मेरे दिमाग में तो बड़ा अजीब अजीब सा क्वेश्चन आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा था 10th क्लास में। हम लोग क्या करते थे उसमें, बिल्डिंग की हाइट निकालते थे, टावर की हाइट निकालते थे ना। Yes. तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता था हमारा ऊंचाई की तरफ, और एक नीचे की तरफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी होता था। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या दर्शाता है कि आपको ऊंचाई, आप किसी चीज की ऊंचाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसका मान्य कैसे प्राप्त करोगे। आपको तो हिंदी नहीं है ना, 10th वालों को एकदम हिंदी में पढ़ाते पढ़ाते मुझे एकदम मेरे मुंह में हिंदी आ ही जाता है, वो भी शुद्ध वाला। ओके फाइन, तो वैल्यू कैसे निकालोगे आप किसी भी चीज की। अगर मैं इसको एक टावर की हाइट ले लूं, बिल्डिंग की हाइट ले लूं, किसी की भी हाइट ले लूं, तो अल्टीमेटली हुआ तो क्या मेरा हाइट ही होगा। और आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ये तो मेरा थीटा हो जाएगा, जो कि वक्त वक्त पे बदलते रहेगा। और इस ट्राइंगल में हमें कहीं ना कहीं एक दो तीन ट्राइंगल तो दिख रहे हैं ना, 2 या 3 तो दिख रहे हैं, एक से तो ज्यादा दिख रहे हैं। तो छोटू वाला भी आपका ट्रायंगल ही है, ये वाला जो है डॉटेड लाइन से। ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। सो सॉरी बच्चों, सर का भी कॉल था, एक्चुअली स्टूडेंट सर को बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को। एंड दिशा को प्रॉब्लम हो रही है क्लास ज्वाइन करने में, बट मुझे दिशा कहीं दिख ही नहीं रही है। अगर आप लोग को दिखे तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है, कहीं से अगर दिशा आई तो बताना आप लोग। Yes, ma'am.
दिशा दिशा भटक चुकी है। हाँ मैं क्या ही बोलूं, मैं क्या करूं, उसको लिंक भी भेजा हुआ है तो ठीक है। चलिए सो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ओके ये ट्रायंगल है, इस ये तो हाइट हो जाता है, और ये नीचे का पूरा क्या हो जाता है, नीचे का पूरा ग्राउंड टेंथ बेस बेस Base. yes ma'am तो वो base बेस ही हो जाता है, ठीक है। और ये तो सबको पता है कि ये हमारा हाइपोटेन्यूस, Hypotenuse. हाँ इसको तो हाइपो भी बोलते हैं, बहुत बड़ा वर्ड है ये भी एक ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल जो मैंने बोला था। अगर इसको भी मुझे कुछ नाम देना है तो मैं क्या दूंगी, इस पूरे को, इसका जो ये परपेंडिकुलर होता है एक्चुअली में, उसको मैं दे सकती हूँ एल, इसको मैं एक्स बोल सकती हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। और ये होता क्या है मेरा एक्चुअली में, तो परपेंडिकुलर ही होता है ना, और तो कुछ है नहीं है। और ये अगर आपका एक्स हो गया तो पूरे के बेस को मैंने क्या दे देना है, वाई दे देना है, क्योंकि बड़ा और छोटा दोनों ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर हो रहा है, ये तो 90 डिग्री है, और कुछ खास नेमिंग नहीं करनी है। इस फिगर को मैंने यहाँ पे क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री दर्शाया गया है राइट एंगल ट्रायंगल से, पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही टिका है। रोल ही इसका यही है कि अगर आपको किसी भी चीज की ऊंचाई निकालनी है तो आप सीढ़ी लेकर चढ़ोगे नहीं, रस्सी से चढ़ोगे नहीं, पैराशूट से जाओगे नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से आराम से फाइंड आउट कर लोगे यहाँ पे मैथमेटिकल ऑर्डर में। तो हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने ये सारा कारनामा किया था, इन सबको फाइंड आउट करके हमें दे दिया था कि लो अब तुम लोग इसको करते रहो आगे तक, उन्होंने यही तरीका अपनाया था बस। सो टाइम तो ऑलरेडी आज मेरा बहुत ही कीमती हो चुका है। तो दो ट्रायंगल अगर मैं ले लूं तो एक ट्रायंगल को क्या बोलूंगी मैं, अब ट्रायंगल पे आ गए हम लोग। तो बड़ा वाला क्या है आपका ABC है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल छोटा वाला क्या है जिसका मैंने नेमिंग किया PQC है ना। हाँ PQC ना, ये क्यू है, तो ये नेमिंग हो गया आपका। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं क्या लिखूंगी, मेरा जो AB है AB अपॉन L, ठीक है, AB अपॉन L, क्योंकि ये भी तो सिमिलर है ना, सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो इक्वल होंगे, ये तो सबको पता है ना बच्चों। मैम हाँ अभी मेरे को लग नहीं रहा आज की मैं 11th को पढ़ा रही हूँ, 10th वालों का भी यही चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, तो मेरे को लग रहा है मैं 10th को पढ़ा रही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं 10th पे चली जा रही हूँ। ओके AB अपॉन L इज इक्वल्स टू आपका ये क्या हो जाएगा, फिर बेस भी हो जाएगा y अपॉन x हो जाएगा आपका, तो वो भी सिमिलर है। बस एक थीटा ही तो सिमिलर नहीं होता है, थीटा तो चेंज होता रहता है, या मान लो दोनों का एक ही एंगल दे दिया तो वो भी सिमिलर ही हो जाना। तो अगर ऐसे मैं लिखूं तो मैं यहाँ से अपना AB क्या लिखूंगी भाई, Ly अपॉन x, ठीक है, Ly अपॉन x, ठीक है, दोनों बेस हो गए हैं, L के संग y आ गया है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस, ठीक है। ये ऐसे वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर आप मेरे से बोलोगे कि मैम ये क्यों बताया जा रहा है, तो दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट, ये आपका एक कंसेप्ट है कि आप हाइट कैसे निकालोगे। और आगे आप बढ़ जाते हैं, इसमें बहुत कुछ है नहीं, इंट्रो पार्ट तो इतना ही था, इसकी एक झलक। आगे बढ़ के जरा देखते हैं कि और क्या है आगे। अब देखिए फिर से एक है आपके पास ट्रायंगल बना बनाया, तो ये क्या हो जाता है 90 डिग्री, और हमें पता है कि थीटा का ये साइड होता है अपोजिट, नीचे वाला होता है एडजेसेंट, और हाइपोटेन्यूज भी सभी को पता है, और फॉर्मूलाज जितने हमारे बन के आए हैं वो यहीं से बन करके आए हैं, है ना। तो अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर, एडजेसेंट वाला होता है आपका बेस, और ये तो H होता ही है, तो PH और B। अच्छा कोई शॉर्टकट पढ़ा था 10th क्लास में फॉर्मूला याद रखने का, Yes, ma'am. क्या? Yes, ma'am. हर बोल. हर हर बोले, ठीक है चलिए सब हर हर ही बोल रहे हैं तो फिर ठीक है। तो पहला वाला मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू मेरा होता है क्या, दिशा आई है क्या? No, ma'am. Ma'am. साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन H, ये मेरा हो जाएगा। दूसरा मेरा हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स B टू upon H P अपॉन H, और tan थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B यही तो ऐसी चीजें हैं जो हमें एकदम याद है और खुशी से झूम उठते हैं हम लोग। कोसेक इज इक्वल्स टू H अपॉन P, डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके कॉपी पेस्ट कर दो आप। सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, H अपॉन B, H upon B. देन बचा क्या, कॉट B थीटा upon इज B. BP अपॉन P, ठीक है चलिए।
हो गए ये। अब यहाँ से कुछ जानना है अपने को। ये 6 रेशियोज होते हैं, ये हमने जान लिया। ये क्या होते हैं आपके? 6 रेशियोज होते हैं, ठीक है। एंगल है, रेशियोज भी आराम से हो जाएंगे। कुछ कुछ चीजें इसके बारे में और जान लेते हैं हम लोग। क्या जानना है हमें अब? फंडामेंटल आइडेंटिटीज होते हैं इसके कुछ, ठीक है। मैम। कि मैंने इसके फंडामेंटल आइडेंटिटीज यहाँ पे लिख रखे हैं, तो मैंने सोचा कि रेडीमेडली थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें कर देती हूँ, ज्यादा बस एक्सप्लेन करके चलेंगे। तो आइडेंटिटीज में आपका ये फॉर्मूला ही है ना एक तरह का, और तो कुछ है नहीं। एंड देन अगेन हमें पता है ये P है, ये B है और ये H है। अब वही है कि आप फॉर्मूला लगा दो उधर में और देख लो कि ये क्या आया हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगी? T स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर, यही मैं लिख दूंगी। परपेंडिकुलर प्लस बेस इज इक्वल्स टू हाइट, सबका स्क्वायर कर दिया आपने। फिर लिखोगे P अपॉन H द होल स्क्वायर प्लस B अपॉन H द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। H को आप उसके डिनोमिनेटर में ले आए, आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया दोनों से। दोनों से प्रोडक्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है अंत में? घूम फिर के फॉर्मूला मिलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस Cos स्क्वायर square theta is equal to 1. तो इस फॉर्मूले का इन्वेंशन यहीं से हुआ है और कहीं से आया नहीं है। मैं तो एक चीज बोलूंगी कि इतना हम लोग समझ गए हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पता है। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करो और बहुत ज्यादा छानबीन मत करो किसने कब क्या इन्वेंट किया था। उतना करने जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ पाएंगे। सो सेकेंड वाला क्या है आपका? टैन थीटा। तो ये भी इजी है, अगेन सेम चीज मुझे करनी है। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा? P अपॉन B द होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू H अपॉन B द होल स्क्वायर, ठीक है। देन होगा ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। Secant square. ये ऐसे हो गया। थर्ड केस में आपका क्या आएगा? मतलब कि थर्ड आइडेंटिटी अगर मैं बोलूं आपको तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब स्टार्टिंग में ही 1 ले लेना है आपको। कैसे लोगे? 1 को सीधे ले लो प्लस कॉट का फॉर्मूला लगा दो। तो कॉट का क्या होता है? B अपॉन P द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना होगा? H अपॉन P द होल स्क्वायर। बस हो गया ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। हाँ, ये भी इतना ही था, छोटी छोटी चीजें हैं। मेनली हम आएंगे अपने क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम इधर नहीं इन्वेस्ट करेंगे। फिर क्या दिखाई मैंने? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये सब, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। अब बताओ ये कौन नहीं जानते? तो 9th के बच्चे भी जानते हैं, तो आप तो ऑफकोर्स जानते ही होंगे, सबको पता है। एक बार बस याद कर लेते हैं, एक बार याद कर लो। टैन का भी 1 अपॉन कॉट होता है ना, जैसे कॉट का टैन यस मैम। Yes, ma'am. हाँ ठीक है। और एक टैन का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? Ma'am, sin upon cos साइन theta. अपॉन कॉस। Theta upon cos theta. अच्छा चलो, सबको याद है, लगता है बहुत अच्छे से पढ़कर आए ट्रिग्नोमेट्री 10। मैम फेवरेट है ट्रिग्नोमेट्री। फेवरेट है? क्या फेवरेट नहीं है उसके बारे में बता दे तो। कौन सा चैप्टर फेवरेट नहीं है और बहुत ही बकवास लगता है आपको? ऐसा कोई है? मैम ऐसा कोई भी नहीं है। Ma'am, sequence and series. क्या क्या? Ma'am, sequence and यस मैम series. सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस मैम एंड समझ बहुत ही नहीं आया। घटिया है. ठीक है, उस घटिया वाले चैप्टर को पढ़ाने के लिए नए नए तरकीबें ढूंढ कर लाऊंगी। मैं सोचूंगी कैसे घटिया यस को थोड़ा मैम। इंटरेस्टिंग बनाया जाए। Yes, ma'am. चलो यस हाँ मैम। हाँ ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है सीक्वेंस एंड सीरीज में। यस मैम। ट्रिग्नोमेट्री हमारा 8 से 9 क्लास तो लेगा ही लेगा, कंफर्म है। 8-9 दिन इसी को लेकर चलना है। तो हाँ, खत्म, सब कुछ खत्म। यस ओ मैम। ठीक है। आपको ये तो नहीं देखना ना बच्चों, इसको तो अलग ही बीमारी है आपकी। आपको ये सब तो नहीं देखना है ये कहाँ से आया फॉर्मूला हाँ का। मैम। No, ma'am. मैम नो नीड। कोई इन्वेंशन के पीछे क्या भागना, छोड़ो। ये तो मेरे को लग रहा है कि 10th क्लास का उठा के दे दिया। 10th में मैं करवा रही थी इसको, ये वाला क्वेश्चन। फिर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इवन हमारी गवर्नमेंट जॉब्स जो होते हैं, ठीक, जो बैंक वगैरह के एग्जाम होते हैं, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। कहीं कहीं पर आते हैं, IIT वगैरह में पूछा जाता है बेसिक क्वेश्चन। तो मैंने चुन चुन के उठाया है। कैसे सॉल्व करूंगी मैं इसको? कुछ तो बताएं फेवरेट वाले बच्चे।
पहले एलसीएम हाँ ठीक है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लेना है मेरे को। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ, चलिए कितना हो जाएगा मेरा एलसीएम? एलसीएम में 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों आ जाएंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आपका। सो ये हो जाएगा कितना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। अब सबने ओपन करना पड़ेगा हमें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब क्या लिखूं मैं? लास्ट वाला टर्म थोड़ा बताइए तो। हेल्प 2 है। cos थीटा। हाँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सब में स्क्वायर स्क्वायर ही लगाएंगे ना। नीचे वाला ब्रैकेट भी खोलूं या नहीं खोलूं? क्या बोलते हो आप लोग? नीचे का ब्रैकेट नहीं खुलेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा याद कीजिए। ठीक है, नीचे का ब्रैकेट अगर खोल देंगे तो हम लोग दिक्कत में आ जाएंगे। साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से लाएंगे? फिर कैंसिल होगा नहीं, फिर फंस जाएंगे हम लोग। तो इसीलिए अब इसको आगे बढ़ा जाएगा इसी में। ठीक है, सो अब मैं क्या इसको करूंगी यहाँ पे? सिंप्लीफाई। तो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। हाँ, तो आपका ये कितना हो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। मैम 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा में भी कुछ जाएगा क्या बच्चों? मैम 2 कॉमन ना आ जाएगा आई थिंक। मैम 2 कम आ जाएगा। ओके, नीचे का तो ऐसे ही रहेगा ना, 1 प्लस कॉस थीटा cos और थीटा sin साइन। थीटा। आंसर ए आएगा। ठीक है, ए आएगा यानी कि 2 कोसेक थीटा आएगा। ओके फाइन, तो मैं डायरेक्टली स्टेप्स लिख देती हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा आएगा ना कि कॉस स्क्वायर थीटा आएगा? ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया कॉस था। थीटा आएगा। मैम cos थीटा ही आएगा। मैम कॉस थीटा ही आएगा। ए प्लस बी द होल स्क्वायर में तो कॉस थीटा आना चाहिए, स्क्वायर नहीं आएगा आपका। ठीक है, मैम तो 1 प्लस कॉस थीटा ये हो गया और नीचे का क्या हो गया? 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा यस मैम। ये कैंसिल प्लस हो कॉस जाएगा। थीटा कट जाएगा और मैम 2 अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉस सेकंड थीटा। ओके, 2 कोसेक थीटा। सो पहला वाला था आपका आंसर। मैम ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाती हूँ मैं, जो टाइम उधर गया तो इधर कवर कर लेते हैं, है ना। हाँ, सेकंड वाला क्वेश्चन है तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन दिए हैं? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ तो कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जरा ऐसे ही बताना। थे। सेम तो ये नहीं था ना? नो मैम। ओके फाइन, ठीक है, सेम तभी है तो। हाँ, मैंने एनसीईआरटी उठा के देखा। ठीक है, इसमें भी सेम ही करेंगे क्या? इसमें भी एलसीएम ही लेना पड़ेगा अपने को? एलसीएम तो कैनल कोड खोल देंगे। हाँ, कैनल कॉट में फॉर्मूला लगा देते हैं ना, तो वो बेटर रहेगा। सो खोल कॉस देंगे। ए अपॉन 1 माइनस टैन को खोलेंगे तो साइन sin अपॉन अपॉन कॉस कॉस में खोल देते हैं। यस, और आपका प्लस में कॉस ए प्लस साइन ए, कुछ तो दिख रहा है हमें। तो 1 माइनस कॉट को कैसे करोगे आप? जल्दी बताइए। cos A अपॉन sin। कॉस अपॉन साइन। यस, लेकिन ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, इसका थोड़ा सा लंबा होगा, ज्यादा नहीं। ओके, स्लाइड्स जब मैं रखती हूँ तो स्लाइड का काम पड़ता नहीं, आज नहीं रखी तो स्लाइड का काम पड़ रहा है। सब उल्टा ही हो रहा है आज तो। चलिए अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूं? फिर कॉस से तो ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस, ठीक है, क्या करोगे आप? ये कॉस ए माइनस साइन। एलसीएम ले लेंगे। मैम एलसीएम ले लो। हाँ, तो एलसीएम ही लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन है अपॉन साइन है कॉस ए। कॉस ए माइनस
साइन ए अपॉन Sin कॉस A। ए। अपॉन कॉस ए। तो सही है ना, हमारे एलसीएम ऐसे ही करोगे आप। प्लस इधर का भी एलसीएम देख लेते हैं। साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 1, फिर से 1 आ गया। साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका, साइन ए। साइन ए। अब डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, यही तो होता है ना, दिस विल Yes. गो अबव। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस ये हो जाएगा साइन Sin स्क्वायर ए A। अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कुछ होता है क्या? 1। वो 1 होता है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए का क्या करोगे? मैम माइनस कॉमन लेंगे। यस मैम, माइनस कॉमन ले लेंगे ना अच्छा, माइनस कॉमन ले लोगे, ठीक है। मैम। चलो साइंस मैम दूसरे वाले से लेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। अच्छा, वहां से आप लोगे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ देन, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन Yes, में ma'am. मैं क्या करूंगी, कॉस ए माइनस साइन ए, ऐसे मैं लिख सकती हूँ, यस मैम। ठीक है। फिर क्या लिखूंगी मैं, इक्वल्स टू में डाल के ये मेरा कितना हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा एक, कौन सा, कॉस ए प्लस Cos A माइनस कॉस साइन ए कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। तो ए कॉस स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस साइन ए बन गया, यही तो बना ना, या फिर साइन ए ma'am. प्लस कॉस ए बोलो, मैम बना तो यही। ऑप्शन डी। यस, इन्होंने बस क्या किया, साइन को पहले लिख दिया, हम बाद में लिख देंगे तो भी कोई फर्क ना पड़ेगा, साइन ए प्लस कॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाला क्वेश्चन भी वैसे बहुत इजी है, बट ये जेई मेंस 2013 में आया था, तो मैंने बोला भाई आया है तो इसको करना तो जरूरी है आपका। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपका हो जाता है, ये कितना है, tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, कॉट ए को भी मैं क्या लिख देती हूँ, खोल देती हूँ उसको, 1 अपॉन में ही क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा, ठीक है। प्लस में ऊपर वाले कॉट ए को खोलना है, खोल देते हैं उसको भी, 1 अपॉन tan ए अपॉन में 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा, tan ए। ओके, तो इस tan ए को आप मत खोलो, क्योंकि ऊपर वाले को हमने खोल दिया, नीचे को खोलेंगे कॉट कर देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, फिर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा, देन जाएंगे काम से। फिर क्या करूंगी मैं अब, सो tan स्क्वायर ए अपॉन, थोड़ा सा स्टेप को स्किप करके लिख रही हूँ, बट आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, tan स्क्वायर ए अपॉन tan ए माइनस 1, ये नहीं हो जाएगा आपका, यस मैम। हाँ जी, ये हो गया। प्लस में आपका ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ देन, 1 अपॉन में उसको भी अगर मैं ले जाऊं नीचे तो tan ए माइनस 1, ठीक है। tan ए माइनस 1 किया, साइन चेंज कर दूंगी मैं यहाँ पे, नो डाउट, और उस tan ए को भी मैं नीचे ले आती हूँ, और मैंने इसको इससे इक्वल लाने के लिए ये सब किया, क्या करूंगी, इसका मैं साइन चेंज कर दूंगी, अब ये क्या हो जाएगा मेरा, माइनस में हो जाएगा, tan ए माइनस 1 के लिए मैंने ये किया है। फिर क्या करूंगी मैं, आगे आगे वाले स्लाइड में करते हैं, होपफुल इसके लिए स्लाइड बचा हुआ है, यस। चलिए फिर आपका क्या होगा बताइए मैम साइन चेंज कैसे हुआ? साइन चेंज जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही किया है आपने, साइन नहीं चेंज कर सकते हैं, मैंने 1 माइनस tan ए की जगह इसको इक्वल करने के लिए tan ए माइनस 1 ले लिया है, दैट्स ऑल। फिर यस, फिर मैं इसको क्या लिख दूंगी, tan क्यूब ए माइनस 1, tan स्क्वायर तो था उसमें और एक tan ए को मैंने भेज दिया, तो tan क्यूब ए माइनस 1 अपॉन में मेरे पास नीचे क्या है, tan ए माइनस 1, ठीक है, एक है और एक क्या है, tan ए, यस।
फिर यस, ये भी स्टेप आपका हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्यूब को लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्यूब को भी थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्यूब को तोड़ोगे तो tan a माइनस 1 और tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो, tan a माइनस 1 एंड tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1। ये आपका परफेक्ट अभी सॉल्व हो जाएगा। अपॉन में क्या कर दूं मैं, अब नीचे वाले को क्या कर दूंगी, ऐसे ही लिख दूं क्योंकि मैं कैंसिल कर सकती हूँ। सो tan a माइनस 1, ये कैंसिल करने के बाद ही मुझे थोड़ी सी खुशी मिल रही है। tan a स्क्वायर प्लस 1 आपका क्या होता है जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर यानी कि सीकेंट स्क्वायर a प्लस tan a अपॉन में ये क्या हो जाएगा आपका, क्या बचा मेरे पास, तो सीकेंट स्क्वायर ए आंसर है। आंसर ए है मेरे पास, ये बचेगा आपका सीकेंट स्क्वायर ए आंसर। यस। सो आपका ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन tan a प्लस कितना हो जाएगा 1, क्योंकि tan a अपॉन tan a तो 1 होता है आपका। सारे स्टेप बहुत सिंपल है, 10th क्लास के हैं जो मैं कर रही हूँ, सो इतना एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ मैं, तो आप लोग समझ रहे हो। सो सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1, कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या? आप साइन ए कॉस ए पे कहाँ चले गए सेजल, आपने साइन ए कॉस ए कहाँ से देख लिया? मैम नो मैम, सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन tan ए है, मतलब एक बार क्या है आपका, एक बार सीकेंट ए अपॉन tan ए है इनटू सीकेंट ए है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, सीकेंट ए देन कोसिकेंट ए देन प्लस 1, ऐसे नहीं लिख सकते हो, नहीं पढ़ा ऐसा? नो मैम। सीकेंट स्क्वायर ए है, इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, चलो नो इश्यूज। मैम ये फॉर्मूला था जो आपने लिखा था? वो तो आप बताओगे कि मैंने फॉर्मूला लिखा कि सॉल्व करके लिखा कि एलसीएम लेकर के लिखा। मैम फॉर्मूला तो पता नहीं। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, मुझे ये बताओ। आपके सामने मैंने एक लिख दिया इक्वेशन, अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, क्या करोगे? एलसीएम लोगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या करोगे? मैम एलसीएम 10 से। एलसीएम के सिवा कोई और चारा दिख रहा है हमको? नो मैम। ओके ठीक है, चलिए। सो आपने क्या किया, नीचे tan a का एलसीएम लिया, ओके। अब ऊपर क्या लिखूंगी मैं, सीकेंट स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर ए प्लस tan a प्लस tan a, यही लिखूंगी मैं। तो यस मैम। कहीं ना कहीं से सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन tan a आ जाएगा मेरा, प्लस में tan a अपॉन tan a, सेम चीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम नहीं लिखते हैं, ये एलसीएम तोड़ के लिखा गया है और सेम फॉर्म आपको यहाँ दे दिया गया है। सीकेंट का क्या होता है फॉर्मूला, सीक को आप कैसे कैसे लिख सकते हो? मैम 1 प्लस tan स्क्वायर है, ऐसा कुछ। 1 प्लस tan स्क्वायर तो लिख ही सकते tan स्क्वायर हो, थीटा प्लस 1। ओके। tan को कैसे लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस में लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। यस मैम। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लेके आप करोगे क्या, आपको तो ये चारों में से कुछ निकालना है। और मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी को मैंने सही बताया था, सीकेंट ए कोसेक ए प्लस 1। अब आप देखो जब आंसर ये है तो उसको हम लोग कैसे ला सकते हैं, tan का फॉर्मूला क्या होता है, हर तरीके से देख लेते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। ये तो 10th क्लास का ही था, कोई बात नहीं है, फिर से प्रैक्टिस करके आएगा हमें। साइन ए अपॉन कॉस ए आपका क्या होता है, tan होता है, तो ये tan तो चला गया इसके संग प्लस 1 में। अब मेरे पास कौन सा tan बचा, सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन tan ए, ठीक है। और प्लस में क्या है मेरे पास, प्लस में 1 तो परमानेंट है ही। अब मैम आप सीकेंट और वो खोल देंगे हम लोग tan साइन कोस के फॉर्म में।
अच्छा, आ जाएगा आंसर बी। आ जाएगा। मैम ठीक है, बताइए सेजल, मैं खोलती हूँ, बताइए। मैम सीकेंड स्क्वायर ए का 1/cos स्क्वायर लिख दो ना। ओके, इंटू 1/tan A है, तो 1/tan A को मैं sin A अपॉन cos से लिख साइन दूँ। अपन cos से। ओके, यस sin A मैम। अपॉन cos से इसको लिख दिया मैंने। सीकेंड स्क्वायर को मैं लिख देती हूँ cos। सीकेंड का तो रेसिप्रोकल cos ही होता है ना। यस मैम 1/cos। ओके, तो स्क्वायर और एक ये भी है। अब कैसे कोसेक लाओगे आप? मैम जो डिनोमिनेटर में साइन अपन cos थीटा उसे मतलब मल्टीप्लाई में ले जाएंगे प्रोडक्ट में। कैसे ले जाओगे डिनोमिनेटर को अचानक से ऊपर? मैम tan है तो डिवाइड में है ना। tan A तो डिवाइड में है, तो जैसे डिवाइड में है तो इंटू 1/, में है ना। यस, यही बोल रहे हो ना, इंटू 1/, में है, तो cos से ऊपर चला जाएगा ना। यस डिनोमिनेटर मैम। डिनोमिनेटर गोज टू यस मैम न्यूमरेटर। cos से ऊपर चले जाएगा। चलो ठीक है, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो मैं क्या करूं अभी, लिख ही देती हूँ इधर में, कुछ करना नहीं है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, ये 1/, में था पूरा टर्म, ऊपर जाएगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, cos से अपॉन में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A और sin A, यही हो जाएगा, बोल रहे हो ना। यस मैम। यस मैम। मैम फिर प्लस, cos एक और cos स्क्वायर कट जाएगा। एक मतलब cos स्क्वायर एक कट जाएगा। मैम आपके पास आएगा 1/cos अपॉन साइन थीटा। तो मैम जब इनको अलग अलग लिखें तो सीकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा प्लस 1/, से मिल जाएगा। यही स्टेप मैंने अवॉइड करके डायरेक्ट लिख दिया था, दैट्स ऑल। यस अब मैम बच्चों ने खुद ही आंसर किया क्योंकि आ आपने गया वो। दिमाग दौड़ा और समझ गए, है ना। ठीक है, सारे बच्चे को तो स्टेप समझ में आ गया ना, एक एक छोटी छोटी फॉर्मूला लगानी है। रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल लगाओ, नहीं है रेसिप्रोकल तो कुछ और लगाओ, बट मैम ट्रिग्नोमेट्रिक आंसर निकालो। यस, ठीक है। तो ये देखो, अब बोलो जेई मेंस ने कभी ये क्वेश्चन भी दे दिया है हमको, तो इसका मतलब हमें किसी भी क्वेश्चन को छोटा नहीं समझना है, सबको करना पड़ेगा। यस, अब ये किस तरह का क्वेश्चन है भाई, ये कैसा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन की जगह ही मैं सॉल्यूशन करने लगी। कितने नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा यस आपके? मैम। यस मैम हाँ, 4 हो जाएगा, जैसे टीचर वैसे स्टूडेंट ना। मैम। चलिए, क्वेश्चन नंबर ही भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, सो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, if 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल्स टू 5, अगर आपका 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल्स टू 5 है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? अब ये उन्होंने उल्टा पुल्टा करके लिख दिया है, प्लस माइनस करके 3 5 एक्सचेंज करके, तो इसी से कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा, तभी जाके इसकी वैल्यू मिलेगी। तो ये जो इक्वेशन दिया है ना, इसको कुछ करते हैं, चलिए। 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अब बात ये आती है कि मैंने स्क्वायरिंग क्यों की, क्योंकि देखो, अगर मैं स्क्वायरिंग नहीं करूंगी, ठीक है, स्क्वायरिंग नहीं करूंगी तो ये नंबर हटेगा नहीं, हटेगा नहीं तो फिर दिक्कत इसको लेके चलने में होगी। स्क्वायरिंग करके देखते हैं, नहीं सक्सेसफुल हुआ तो कोई और मेथड देखेंगे, फिर क्या हो जाएगा ये। यस, फिर से मेरे को इसी फॉर्म में लाना है, तो क्यों ना मैं साइन चेंज कर दूं पहले ही। सो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर, 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। और ये 25 को एक वेरिएबल भी सपोज करना पड़ेगा, तो क्या वेरिएबल सपोज करेंगे हम लोग, इसको m ले लेते हैं, t तो लेते आए थे उसमें रिलेशन एंड फंक्शन में। अब क्या करूंगी मैं, स्क्वायर करना है मेरे को, तो 5 5 से कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका 25 25 साइन cos स्क्वायर स्क्वायर थीटा 25 5 sin साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा कैसे। ओके, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 9
cos square cos theta. square theta which is equals to ओके। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है क्या? है ना, Yes, ma'am. a माइनस बी द होल स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर Plus 2. या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है a माइनस बी Ma'am. स्क्वायर का? Ma'am, a A square square plus B square minus 2AB. b square minus 2ab. यस, ये फॉर्मूला है। तो a स्क्वायर तो मेरा प्लस बी स्क्वायर में, मतलब ये तो प्लस में चला गया, ठीक है, ये प्लस में गया। और एक मेरे को क्या लेना है, माइनस 2ab। तो क्या माइनस वाला भी मेरा माइनस में रहेगा या फिर वो भी प्लस में जाएगा? माइनस में रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 Ma'am, 30 sin theta cos T sin theta cos theta. sin थीटा एंड cos cos थीटा theta. इज इक्वल्स टू, यहाँ पे M. कितना है मेरे पास 25 तो यहीं पर है। तो साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 2 है और 1 है तो कैंसिल कर सकते हैं? इससे ये कैंसिल नहीं होगा क्या? एक ठो कॉस से कैंसिल नहीं होगा एक? ऐसे होगा। इक्वल्स टू के उस तरफ लेकर जाओगे तो नहीं होगा? अगर मैं इसको पूरे को इक्वल्स टू के उस तरफ लेकर जाती हूँ, प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा अगर मैं करती हूँ तो नहीं हो जाएगा? प्लस में नहीं होता है कैंसिल, यही बोल रहे हो? क्या कहना चाहते हो आप लोग? प्लस में कैंसिल नहीं होता है मैम, ये कह रहे हो? यस मैम। ठीक है, ठीक है, आप ही लोग को लेकर चलते हैं अगर प्लस में कैंसिल नहीं होता है तो। ओके, फिर आगे का स्टेप भी बताना, अगर प्लस में कैंसिल नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस में ही रख के चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूं अब, 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 25 हो गया मेरा। अब बच्चों सब कुछ तो स्क्वायर में है मगर इस तरफ में स्क्वायर में नहीं है, 25 हमारा स्क्वायर में नहीं है और हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो रेडी रहना कभी भी इसको वेरिएबल लेने के लिए। अगर आप वेरिएबल लेते हो तो आप क्या लिखोगे, 25 नहीं लिखोगे, तब आप लिखोगे m का स्क्वायर, सपोज कर सकते हो किसी भी वक्त। तो क्या मैं यहाँ से 9 प्लस 25 इक्वल्स टू, यहाँ भी 9 है यहाँ भी प्लस 25 है, इक्वल्स टू में जाकर के, ठीक है, क्या लिख सकती हूँ, 9 प्लस 25, यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, 30। सारी वेरिएबल्स को सारी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को मैं हटा रही हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या फॉर्मूला? 1 होता है। तो अगर वो 1 हो गया तो ये तो खत्म हो गया ना, ये 1 हो गया तो खत्म हो गया। तो 9 प्लस 25 बचा। अब 30 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या किया जाए बच्चों? मैम राइट हैंड साइड ले जाएगा। राइट हैंड साइड ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा वो, ठीक है, प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर क्या करोगे एंड तक उसका, हमको तो देख लो वेरिएबल देना है, हमको तो ओनली वेरिएबल से मतलब है, तो आपको तो इसको हटाना ही पड़ेगा। कैसे हटाओगे, ये कैसे हटेगा, हमारा क्वेश्चन ये है। अभी ओनली नंबर हमें देना है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए तो सारे के सारे लोग, थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम लोग इसको उस तरफ लेकर जाते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा भी खत्म कर देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था, सबको अगर आप खत्म करते हो, इसको भी उस तरफ लेकर जाओगे तो क्या बचेगा आपके पास, 30 प्लस 25। 30 प्लस 25। तो क्या मैं इसको 30 प्लस m स्क्वायर ले लूं, वो मैम बेटर स्क्वायर रहेगा। क्यों? स्क्वायर इसलिए लेना है
कि अगर आप सब कुछ यहाँ पे नंबर ही लेते जाओगे तो क्या निकालोगे? मुझे एक बात बता दो, निकालोगे क्या? मैम मतलब ये 5 का स्क्वायर था ना, जो जिसको हमने 25 लिखा था, उसको हमने वापस वेरिएबल लेके उसका स्क्वायर कर दिया। हाँ वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल का स्क्वायर किया तो ही तो मेरे को 25 मिला ना। तो मैं ओनली एम तो लिख नहीं सकती, ओनली एम मतलब 5 हो जाएगा उसकी जगह पर। मैंने तो यस वेरिएबल इसको यूज किया। अब हमें तो ये सोचना है कि नंबर कैसे लाया जाए। तो 30 25 30 25, ठीक है। और लाना भी क्या है हमें? 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये लाना था। इसी की कोई वैल्यू लानी है जो कि इन सबके फॉर्म में आएगी। तो आप कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि कुछ आएगा? तो उसी की जगह पर आप यहाँ पे एम स्क्वायर अगर ले लेते हो तो 25 की तो कहानी खत्म हो गई, एम स्क्वायर में आ गया। 30 यहाँ पे जाके प्लस में 30 हो गया। तो सब कुछ सॉर्ट आउट दिख रहा है हमें। अब बात आती है कि 30 आप इधर में ले गए तो साइन थीटा कॉस, हाँ आंसर मिल गया। क्या मिला आपको जरा बताइए तो मुझे भी। सी -2 -2 और 3 कैसे मिला बच्चों? वो भी बता दीजिए। आंसर आपको अलग अलग जो मिले हैं कैसे मिला है, जरा बताइएगा अपना कंसेप्ट। मैम मैंने 9 + 25 करके फिर उसे 30 से माइनस कर दिया, का अंडर रूट ले लिया। तो आपको कितना मिला? -2 मिला। एंड जिनको 3 मिला या -3 मिला उन्होंने क्या किया? मैम मेरे को 2 मिला। आपको 2 मिला और -2 मिला। ओके, बाकी लोगों को किसी को कुछ मिला है? मैम -4 अंडर रूट में जाके माइनस रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, तो माइनस प्लस जो भी अंडर रूट में जाएगा उसकी दो वैल्यूज निकलेंगी, प्लस और माइनस। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका वो एक पर्टिकुलर नंबर आपको क्या मिला? 3 मिला मैम या मेरा 2 अंडर रूट मिला? -4 आ रहा है। अंडर रूट में कैसे माइनस हो जाएगा? कोई भी वैल्यू माइनस नहीं होती है। 9 + 25 कितना मैम होता 2 है? आंसर होगा, मैम 2 आंसर आ रहा है, मैम ए होगा। क्योंकि 34 - 34 हो जाएगा। 2 होगा मैम, 2, हाँ अंडर रूट 2 गलती होगी। का 2। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मतलब सबका आंसर ए कितना होगा, आया? ए 2 2 ए 25 + 9 कितना लिखा आपने? 4 34 34 - 30 इज इक्वल 30 टू एम स्क्वायर। m स्क्वायर, एम इज इक्वल टू अंडर m इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इज इक्वल टू +-2। +-2, यही आंसर मिला इसका है आंसर आपको। ए या सी भी तो हो सकता है, ए और सी दोनों हो सकते हैं। दोनों होगा, एक नहीं होगा, दोनों होगा आपका आंसर। ये दोनों का दोनों होगा, इससे यस दोनों मैम, होगा। मैम प्लस रूट माइनस से है निकाले प्लस माइनस दो वैल्यूज आएंगी आपके, ठीक है। मैम। तो आपको यहीं पे तो इसी को तो बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। स्मार्ट वर्क करके हम लोग को क्या करना है? हम लोग को इतना पता है वेरिएबल में लाना है, तो एक को सपोज कर लिया, अब सबको हटा दो रास्ते से। आप जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स थे और सिर्फ नंबर्स को लेके सॉल्व करो, तो आपको आंसर मिल ही जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को। अब मैम आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन जेई में आने का चांस नहीं है वैसे, मैं आपको बता दूं। ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया उसका जेई में आने का चांस बहुत ही कम बनता है, 1% का बनता है। तो जेई हमेशा आपको ऐसे सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस देगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन दिखने में तो बहुत ही बड़ा लग रहा है, ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा अभी अपने को। हमारे पास जगह है। अरे अरे ओके फाइन, चलिए। सो हमारे पास क्या है? tan a है प्लस क्या है? sec a है, -1 है अपॉन में tan a - sec a +1, ठीक है। क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस का बस पेड़ है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, हमारे पास सिवाय एलसीएम लेने के कोई चारा नहीं है। आप सबको खोल नहीं सकते बैठ करके, बहुत लेंदी हो जाएगा। आप क्या लिखोगे?
tan a माइनस sec a घंटे प्लस 1, ये लिख दिया आपने। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस कितना हो जाएगा ये sec a, और कितना हो जाएगा tan a प्लस sec a, और फिर स्क्वायर भी तो हो जाएगा ना। एक बार tan लोगे तो tan के संग प्लस sec लोगे, ठीक है। फिर क्या लोगे, एलसीएम कैसे लोगे सर बच्चों, एलसीएम इतने में बड़े तो है, वैल्यू। मैं एलसीएम में तो है। मैम एलसीएम में ही तो है ये सारा, मतलब अपॉन में ही अरे तो है भाई ये, इसका LCM में। ठीक है ये एलसीएम में है, तो अभी हर एक के नीचे है ना, tan के नीचे भी है पूरा टर्म, sec के नीचे भी है, और 1 के नीचे भी है, सबके नीचे है ओके कि मैम, नहीं है, यस है मैम, ना, यस मैम। ओके सबके मैम। नीचे है। Yes. तो tan a प्लस सी के अपॉन में ये ले लिया, फिर हम क्या ले सकते हैं, माइनस ऑफ 1 है आपका, तो माइनस ऑफ 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं एक और बार, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, कहीं पे पढ़ा है, वन फॉर्मूला है, फॉर्मूला आएगा दिमाग। वन यस यस ठीक है, चलिए 1 को मैंने उससे रिप्लेस कर दिया कि शायद मुझे कुछ मिल जाए आगे जा करके। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा चलते हैं, 6 स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है tan ए प्लस सी, ओके फाइन। फिर मैं क्या करूंगी, tan ए प्लस sec a, ठीक है, ये आपका हो गया है एक टर्म, माइनस में sec a प्लस tan a, और एक क्या हो जाएगा sec a माइनस tan a, पूरे के अपॉन में हो जाएगा मेरा क्या था भाई, tan a माइनस sec a प्लस 1, नीचे तो मेरा प्लस था ना, नीचे प्लस 1 था, मुझे जहां तक याद है, ओके प्लस 1 था। फिर से मैं इसको एक स्टेप और सॉल्व कैसे करूंगी बताओ, ये tan a प्लस सी के प्लस tan a कुछ होता है क्या, tan a प्लस sec a नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, आप क्या करोगे उसको कॉमन ले लो, तो 1 माइनस sec a माइनस ऑफ tan a। सारे स्टेप्स मेरे एकदम क्लियर हैं, नो डाउट किसी को भी, अपॉन में tan a माइनस sec a प्लस 1, तो ये पूरा कट गया आपका, बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा tan a, मतलब कितना हो गया sin a अपॉन cos a। आंसर को दिमाग में रखना हमेशा, और tan को तो वैसे भी हम लोग खोलते हैं यहाँ पे, आंसर भी sin cos के टर्म्स में ही दिया है, प्लस 1 अपॉन cos a, sin a प्लस 1 अपॉन cos a, 1 प्लस sin a अपॉन cos a into 1 माइनस sin a अपॉन 1 माइनस sin a, ये होता है अगर, तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, 1 cos माइनस a। sin a अपॉन 1 माइनस sin a कहाँ से आया? रैशनलाइजेशन भी तो सुना होगा ना आपने, रैशनलाइज करते हैं हम लोग, नहीं सुना है, ओके मैम, यस मैम, यस मैम, सुना है, यस मैम। तो 1 माइनस sin a, बहुत इजी था ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने सोचा मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देती हूँ, बच्चे तो समझ ही रहे होंगे स्टेप्स, मैंने ये सोचा। इज इट ओके, मैम यस मैम। cos स्क्वायर a, हाँ cos स्क्वायर a नहीं होगा। ओके मैम, ओके मैम। स्क्वायर क्यों होगा, खत्म ना स्क्वायर की कहानी, cos a अपॉन 1 मैम माइनस। जब आप हाँ। मैम 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस sin a करोगे तो 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a आएगा, जो इक्वल्स टू cos स्क्वायर a है। 1 प्लस sin नीचे a, ओके मैम, समझ गई मैम, नीचे वाला cos भी तो कट जाएगा। तो वही बात है ना, स्क्वायर कहाँ से रहेगा अरे जब, मैंने देखा नहीं था नीचे इसको। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। सो प्रीवियस में चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा मेरा, ए होगा राइट, ए ही होगा ना, cos a अपॉन यस मैम, यस मैम। यस, बस माइनस और प्लस का फर्क है, अगर माइनस और प्लस ना रहे तो फिर बी भी हो सकता था।
यस, तो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो था। और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं अभी आपके? सो ये जेई मेन का क्वेश्चन है, आराम से होगा। ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, बट इट्स ओके। ये एक क्वेश्चन है सेम जो अभी हमने किया था उसी तरीके का, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। बस 2 ही क्वेश्चंस है, बाकी आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है। अभी हम लोग 2 क्वेश्चंस बेसिक करके टेबल पे जाएंगे, टेबल को एक बार रीड कर लेंगे ताकि वैल्यूज याद हो जाए, एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, जो कि आज पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा 10 मिनट चला गया कहाँ पे, आप लोग देख ही सकते हो। तो सारे टेबल्स को एक बार मैंने सोचा था कि सारे लोग याद कर लेते हैं मिलके, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको। बाकी तो मैंने आज कुछ खास रखा नहीं था। फर्स्ट क्लास में आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और टी रेशियोस ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स में वही आपका जो टेबल टेबल याद है? टेबल याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है बहुत लोगों को याद होगा क्योंकि तो ट्रिक से ही याद कर लेते हैं। मैंने जस्ट एक रिप्रेजेंट कर दिया था, दैट्स ऑल। आज के क्लास में इतना ही रखा ही था। अब नेक्स्ट क्लास में उसके आगे का पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का, और जो जेई का क्वेश्चन था वो थोड़ा बहुत करते जाएंगे साथ ही साथ, ठीक है। बेसिकली आई गेस मैंने होमवर्क, यस होमवर्क तो कल ही का। ये होमवर्क किया था आप लोगों ने या नहीं किया? इसको छोड़ दिया? मैं ना पूछूं तो याद ही ना दिलाते हैं। ये नहीं किया आपने? ट्राई कर लेना एक बार। ये होमवर्क मुझे डिस्कस करना था बट एनीवेज अभी टाइम हो गया, तो 10th का भी क्लास होता है। आप लोग एक बार इसको ट्राई कर लेना, नहीं होता है तो बोल सकते हो ना अब, ठीक है। मुझे लगा कि आपने किया होगा, देख लेते हैं, ठीक है। सो होमवर्क में आज भी मैं यही दे देती हूँ। ये रिलेशन फंक्शन का होमवर्क अच्छा वाला है क्वेश्चन, सब में यस करते हो आप लोग? यस मैम। आपको कैसे पता अच्छा है? आपको कैसे पता अच्छा है? मैंने बताया था क्या? यस आपने बोला तो अच्छा ही होगा। अच्छा मैंने बोला था मगर आपने ट्राई भी ना किया। कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। यस, सो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में ना। अगली क्लास कब होगी हमारी?